मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम करेंगे 121 से लेकर 140 तक हरियाणा जीके PYQ सीरीज के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 6 क्लासेस को कर लिया है। अगर आपने वो ना देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए आपको करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री PDF भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 121वां क्वेश्चन। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो रोहतक जिले में आते हैं 5 जिले। और कौन सा नहीं आता है? तो ये नहीं आता है फतेहाबाद। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आता है रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी था? जयंतीपुरी या जैनपुरी? तो ये था जींद का नाम। कैथल का पुराना नाम था कपिल वस्तु। और जींद का प्राचीन नाम जयंतीपुरी था। और इस शहर या नगर की स्थापना पांडवों ने की थी। और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। 123वां क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ है सिवाय। तो यानी कि किस जिले का निर्माण 1 नवंबर 1966 को नहीं हुआ? तो हमने इसको याद किया था, कागज अमर है। तो कैसे हो गया? करनाल, कैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अम्बाला, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रोहतक और है से हिसार। और इन 7 जिलों से अलग कौन सा है? तो ये है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र हमारा आंसर हो जाएगा। और गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। 124वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो ये है रोहतक और चरखी दादरी, दोनों ही लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो अम्बाला पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और इसमें कैथल नहीं आता है। तो कैथल हमारा आंसर हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गाँव में 21 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है पंचकुला जिला। और पंचकुला जिला अपने सभी गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाला जिला बन गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो हिसार पुलिस रेंज में आते हैं 5 जिले। और ये 5 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हांसी। हांसी भी पुलिस जिला है। और इसमें कौन सा नहीं आता? तो इसमें कैथल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128वां क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो ये है गुरुग्राम जिला। तो प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र तो ये है पंचकुला शहर। और पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पंचकुला IT पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। और ये IT पार्क 74 एकड़ में फैला हुआ है। तो हरियाणा का शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है पंचकुला। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सिरिस्का, जिसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें महाभारत, दिव्यावदान और अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचयिता थे पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। और महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। और दिव्यावदान ये एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इन सभी में सिरसा का प्राचीन नाम सिरिस्का मिलता है। और पाणिनि के अनुसार 5वीं ईसा पूर्व में ये एक संपन्न शहर था। करनाल पुलिस रेंज, इसमें कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें 3 जिले शामिल हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। और करनाल, पानीपत और कैथल। और इसमें झज्जर शामिल नहीं है। 131वां क्वेश्चन है, डैश जिला पूर्व में कनौद या कानौड के नाम से जाना जाता था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कानौड के किले के लिए काफ़ी फेमस है। और कनौडिया ब्राह्मण के द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानौद के नाम से जाना जाता था। 132वां क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो खेरा बाबा की समाधि भी महेंद्रगढ़ में है। खेड़ा बाबा की समाधि ये भिवानी में है। स्टार स्मारक, सेंट पॉल चर्च ये सभी हैं भिवानी में। तो सेंट पॉल चर्च भिवानी में नहीं है। बाकी पृथ्वीराज की कचहरी, खेरा बाबा की समाधि और स्टार स्मारक तो ये सभी भिवानी जिले से संबंधित। और सेंट पॉल चर्च भिवानी जिले से संबंधित नहीं है।
और पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी की महाराज की समाधि स्थल है। और खेरा बाबा की समाधि स्थल भी भिवानी में ही है। और तो सेंट पॉल चर्च ये भिवानी से संबंधित नहीं है। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेवात जिले का मुख्यालय है नुहू में। और मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी और 2016 में इसका नाम मेवात से बदलकर नुहू कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर। और गुरु के वंशज महाराज गुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया था। और मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियां सरस्वती और दृष्टदती के बीच के स्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हर्षवर्धन के समय इस स्थान का नाम स्थानेश्वर या थानेसर हो गया था। 135वां क्वेश्चन है, सोनीपत की स्थापना किसके रूप में हुई थी? तो सोनीपत की स्थापना हुई थी स्वर्णप्रस्थ के रूप में। और सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के नाम से की थी। और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के नाम से है। युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव में स्वर्णप्रस्थ भी शामिल था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि युधिष्ठिर ने जो 5 गांव मांगे थे तो उन 5 गांव के नाम क्या क्या थे। हरियाणा का वह जिला जो 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। और 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला बना दिया गया। तो ये जिला कौन सा था? तो हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार गठित हुआ, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पानीपत जिला। हरियाणा का पानीपत जिला 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग रहा और 1 नवंबर 1989 को एक अलग जिले का दर्जा दिया गया। और 24 जुलाई 1991 को पानीपत फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। और 1 जनवरी 1992 को पानीपत को दोबारा से एक जिले के रूप में अस्तित्व दे दिया गया। 137वां क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष किस में बना? तो गुड़गांव जिला कब बना? तो ये बना 1966 में। 1 नवंबर 1966 को बना था। और इसमें 7 जिले बने थे। और 7 जिले कौन कौन से थे? करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रैसे हो गया रोहतक और हिसार। तो ये 7 जिले 1966 में ही बने थे। और वर्तमान में गुड़गांव का नाम बदलकर कर दिया गया है गुरुग्राम। और ये हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, एक आदर्श आधुनिक शहर और भविष्य के लक्ष्यों का प्रतिबिंब है। क्षेत्रफल अनुसार कम से अधिक क्षेत्रफल में हरियाणा के जिलों के लिए सही क्रम चुनिए। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है सिरसा और दूसरे पर है हिसार। तो हमें चुनना है छोटे से बड़े, यानी कि कम से ज़्यादा। और यहाँ पर है हिसार और ये है सिरसा। और यहाँ पर है सिरसा और यहाँ पर है हिसार। तो हमें कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो कम है हिसार का और ज़्यादा है सिरसा का। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये है ज़्यादा से कम की ओर। और हमको जाना है कम से ज़्यादा की ओर। तो झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा ये हमारा आंसर हो जाएगा। झज्जर जिले का क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर और जींद का है 2702 वर्ग किलोमीटर। हिसार का है 3983 वर्ग किलोमीटर और सिरसा का है 4277 वर्ग किलोमीटर। नुहू किस जिले में आता है? तो नुहू आता है मेवात जिले में। और नुहू भौगोलिक रूप से मेवात क्षेत्र में आता है। नुहू हरियाणा का एक जनपद है। जनपद का मतलब है जिला। और इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। और यह जनपद मुख्य रूप से मेवों के द्वारा बसा हुआ है और कृषिविद और यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है भिवानी। और भिवानी का क्षेत्रफल कितना है? तो भिवानी का क्षेत्रफल 3283 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद रेवाड़ी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये है 1559 वर्ग किलोमीटर। और जींद का है 2702 वर्ग किलोमीटर। झज्जर का है 1834 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला या जनपद है सिरसा जो है 4277 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जनपद या जिला है फरीदाबाद जो 741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। और क्लास में हम 20 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो 20 ही क्वेश्चन हमने आज कर दिए।
और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।